Hey everyone, welcome to the new unboxing video. Assalamu alaikum. This is Hanzala Suhail and you are watching Tech Lava. तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आया हूं वीवो की डिवाइस Y19s का। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूं कि मैं सिंसियरली इस मोबाइल का रिव्यू नहीं करना चाहता था क्योंकि ये मोबाइल शायद लेने के काबिल नहीं है। और इसका रिव्यू मैं इस वजह से नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे काफी दोस्त जो हैं वो इस डिवाइस के बारे में मुझसे काफी पूछ रहे थे कि ये डिवाइस कैसी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी कि ये डिवाइस कैसी है। और उनको मैंने यही रिकमेंडेशन दी थी कि इस मोबाइल से बेहतर है आप कोई और डिवाइस इस रेंज में ले लें क्योंकि ये डिवाइस इस वक्त इस काबिल नहीं है कि इसको लिया जाए। रीजन मैं आपको आगे जाके दूंगा। वीवो ने यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें जो है वो चेंज करना शुरू कर दी हैं अपने डिवाइसेस के अंदर। और इस मोबाइल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस मोबाइल में डिजाइन तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है बट डिजाइन से पेट नहीं भरता क्योंकि आपने जो है वो चीज खरीदनी है और चीज खरीद के पैसे का इस्तेमाल उसी वक्त बेहतर किया जाता है जब आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर मिले। कंपनीज ने यहाँ पे IP64, IP65 या IP68 के तनासुब से जो है मोबाइलों के अंदर खेलना शुरू कर दिया है कि वाटर स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंट जो भी है वो आपको मोबाइलों के अंदर दे दिए। जिस चीज पे चलता है मोबाइल, प्रोसेसर हो गया या फिर कैमराज हो गए, जो मोबाइल का मेन काम है वो भुला दिया गया है। तो Vivo Y19s इस सिनेरियो की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। ये है जी मोबाइल Vivo Y19s और इसमें अगर मेन फीचर्स की मैं बात करूं तो इसमें 128 GB की रोम और 12 GB की रैम आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 6 GB। यहाँ एक्सटेंडेबल रैम आप लोगों को 12 GB की मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 5500 mAh की अल्ट्रा लास्टिंग बैटरी देखने को मिलेगी। एंटी ड्रॉप का पंच होल डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगा और उसके बाद 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और ड्यूल स्पीकर जो 300% तक आपको ऑडियो बूस्टर में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को GCC की वारंटी और यमन की वारंटी आप लोगों को देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में ये जो मोबाइल है Vivo का वो यहाँ पे यमन मोबाइल को भी सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को 3 कलर देखने को मिल जाएंगे। एक सिल्वर कलर जो कि मेरे पास है, उसके बाद ब्लू कलर, इसके बाद आप लोगों को जो ये है ये ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। बैक साइड पे जो मेन फीचर हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। यहाँ पे मोबाइल को अनबॉक्स करते हैं और ये है जी मोबाइल। और बिल्कुल जो इसका डिजाइन है वो Vivo V40 Lite से कंपेयर करता है और यहाँ पे आपको ऑरा लाइट भी देखने को मिलती है और डिजाइन बहुत ज्यादा जबरदस्त है इसका। अब मोबाइल को कर लेते हैं और बाकी के बॉक्स का रिव्यू करते हैं। तो इसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप वारंटी कार्ड जो है वो भी देखने को मिलेगा, कोई कार्ड देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक कवर जो है आप लोगों को सिलिकॉन का कवर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है और ये लाइनिंग की शेप में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो चार्जर है, माशाल्लाह चार्जर जो है वो इतना बड़ा बनाया है कि शायद 50 to 60 वॉट का चार्जर है बट ये चार्जर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 वॉट का देखने को मिलेगा। तो ये है एक सबसे बैड पॉइंट जो कि Vivo का बैड पॉइंट है। और A to C टाइप की जो है चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को एक सिम की पिन देखने को मिल जाएगी कि आप सिम को अगर इंजेक्ट करना चाहते हैं तो ये पिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन इसमें थिकनेस 8.1 mm की थिकनेस यूज की गई है और इसके साथ साथ यहाँ पे 198 ग्राम का वेट इसमें देखने को मिलता है। लेंथ जो है वो 165.8 mm की है और उसके बाद यहाँ पे जो विड्थ है वो 76.1 ग्राम की है। अगर इसमें बैक की और फ्रेम की बात करूं तो दोनों इसमें प्लास्टिक के दिए गए हैं और जो इसमें फ्रंट है वो आपको गोरिल्ला ग्लास का देखने को मिलता है। साइड पे यहाँ पे हम लोगों को एक वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है और पावर ऑन पावर ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, टाइप सी का जैक देखने को मिल जाता है, एक माइक है साथ में और साथ में 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। अगर ऊपर वाली साइड की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको एक और स्पीकर देखने को मिल जाता है, यानी कि ये फोन ड्यूल स्पीकर में आने वाला है। और साइड पे अगर बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलते हैं जो कि ड्यूल सिम का आप लोगों को काम देगी। उसके बाद अगर मैं इसमें डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले इसमें वो वैसे तो बेहतर है डिस्प्ले, लेकिन रिफ्रेश रेट के हवाले से बहुत बुरा डिस्प्ले है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी को चेक करूं तो आप लोगों को यहाँ के रेजोल्यूशन जो है वो तकरीबन 720p की देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे 6.68 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 85 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो को कवर करता है। और यहाँ पे जो चिन्ह है वो बहुत बड़ी देगी है और बेजल इसके काफी ज्यादा बेहतर है बट यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि 1000 निट्स की हाई ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। इसके सेकंड नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करूं तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे
Vivo ने बहुत मार खाई है वो इस वजह से कि यहाँ पे आप लोगों को IP LCD का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये लोग अगर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देते तो काफी ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो बिल्कुल नहीं चल सकता। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को 6.68 इंचेस की पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है और साथ में आप लोगों को 85% तक की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलती है और रेजोल्यूशन जो है वो भी कदरे कम है जो कि 720p की है ओनली। चीन की अगर मैं बात करूं तो चीन काफी बड़ी है। यहाँ पे अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कवर करने की कोशिश करते 90 पे तो कर सकते थे, लेकिन Vivo ने ऐसा नहीं किया। और अगर इसमें बेजल्स की बात करूं तो बेजल्स इसमें काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। हाई ब्राइटनेस वो 1000 नेट्स की देखने को मिलेगी। इसके चिपसेट या प्रोसेसर की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें फन टच 14 का OS देखने को मिलता है और इसमें एंड्रॉइड का वर्जन 14 यूज किया गया है जो कि बाद में अपग्रेड होकर 15 में भी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को फोन स्टोरेज जो है 128 GB की देखने को मिलेगी और साथ में 6+6 GB का वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे भाई Vivo ने ये चीज मेंशन नहीं की कि इसके अंदर चिपसेट कौन सा यूज किया गया। यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर ओनली ऑक्टा कोर लिख दिया है, बट यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यूनिसोस का चिपसेट यहाँ पे यूज किया गया है जो कि टाइगर 612 पे है और 12 नैनोमीटर पे बेस करता है। और ये चिपसेट इस हवाले से और इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही गंदा चिपसेट है, क्योंकि यहाँ पे ना आप PUBG खेल सकते हैं ना आप अपने गेमिंग के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस सेगमेंट में आप लोगों को ये चीज 5G की बजाय ओनली 4G पे मिल रही है। तो इसका तीसरा जो पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे आप लोगों को 4G की डिवाइस देखने को मिलेगी। अगर ये 5G में दे देते 30C की तरह तो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा बेहतर था, बट ये डिवाइस आप लोगों को 4G में देखने को मिलेगी जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। यहाँ पे आप लोगों को 2 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और ये सेटअप आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है, फोकस लेंस 1.8 वाइड एंगल का और सेकंड कैमरा जो है वो 0.08 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसमें लेंस जो है वो PDAF का यूज किया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को ऑरा लाइट देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से काम करती है। फ्रंट कैमरा वो आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, यानी कैमरास के हवाले से फोर्थ नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये लगा है। और इसमें अगर मैं इसकी फोटोग्राफी की जनाब बात करूं तो इसमें आप लोगों को जो नाइट मोड है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को सुपर नाइट मोड नहीं मिल रहा, ओनली नाइट मोड देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। फोटोग्राफी में जाके आप लोगों को चीजें मिल जाती हैं। पांचवा इसमें नेगेटिव पॉइंट जो है इस कैमरा रेंज के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को जो 1080p की रेजोल्यूशन मिलती है जो कि 30 फ्रेम पर सेकंड में है। यहाँ पे भी Vivo ने थोड़ा सा काम गलत किया है, वो यही यहाँ पे अगर 2K की फैसिलिटी दे देते तो Vivo का कुछ नहीं जाना था, लेकिन यहाँ पे भी Vivo ने अपने जो कस्टमर हैं उनको थोड़ा सा खराब कर दिया है। मोर पे जाके आप लोगों को कोई ज्यादा जबरदस्त चीज देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसमें फोटोग्राफी की बात करूं तो ये देखें, ये स्टूडियो लाइट के अंदर फोटो आई है तो ये काफी ज्यादा खराब फोटो है, यानी कि ब्लैक फोटो ओनली आई है। और अगर मैं नाइट मोड की बात करूं तो नाइट मोड के अंदर भी जो कैमरे की तस्वीर है वो भी काफी ज्यादा मेगापिक्सल इसके खराब ही हैं। मुझे कोई इतनी ज्यादा इसकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं लगी। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करता हूं जो कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा है तो यहाँ पे भी आपको कैमरा कोई खासा बेहतर नजर नहीं आता, क्योंकि 5 मेगापिक्सल के अंदर आप लोगों को फोटोग्राफी कोई इतनी ज्यादा खास देखने को नहीं मिलती। अगर यहाँ पे भी Vivo अगर काम करता तकरीबन 16 मेगापिक्सल के कैमरे में तो भी काफी ज्यादा बेहतर था। उसके अलावा ये मोबाइल आप लोगों को IP64 की रेजिस्टेंस में मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को जो स्क्रीन है वो आप लोगों को एंटी ड्रॉप स्क्रीन देखने को मिलेगी, यानी कि अगर मोबाइल आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ये मोबाइल टूटेगा नहीं। और यही क्यों एक पार्ट है कंपनी के पास इस वक्त, जो कंपनियां इसके ऊपर खेल रही हैं IP64 के ऊपर, कि आप लोगों को वाटर, स्प्लैश, डस्ट और उसके अलावा एंटी ड्रॉप स्क्रीन जो है वो आप लोगों को दे देते हैं, तो ये मोबाइल जो है वो टूटता नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे मैं काफी तरीके से ये मोबाइल तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मोबाइल आपका टूटेगा नहीं। तो ये IP64 का ये फायदा है बस कि ये मोबाइल आप लोगों का टूटेगा नहीं। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ड्यूल स्पीकर सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 300% तक आप लोगों को वॉल्यूम देगा। और यहाँ पे अगर मैं सेंसर्स की बात करूं तो सेंसर इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, कंपास सेंसर देखने को मिलेगा और प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर है वो भी देखने को मिलेगा। अगर मैं बैटरीज की इसमें बात करूं तो बैटरी इसमें जनाब 5500 mAh की यूज की है, यानी बैटरी के हवाले से ये मोबाइल थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे एक बिग बैटरी यूज की
गई है और उसकी जो थिकनेस है बैटरी के हवाले से वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को स्पीड जो है, चार्जिंग वॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वीवो इसको भी बेहतर कर सकता था, यानी कम से कम जो चार्जिंग वॉट है वो आप लोगों को 35 दे देता, बट वीवो ने यहाँ पे भी अपने कस्टमर को खराब करने की ही कोशिश की है। और यहाँ पे अगर मैं एंटूटू स्कोर की बात करूं तो एंटूटू स्कोर में भी काफी मायूस किया है वीवो Y19s ने। यहाँ पे जो एंटूटू स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख का है। यहाँ पे अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिलता है ड्यूल स्पीकर से आपको तकरीबन 300% तक का वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बट यहाँ पे फ्रेम रेट कम होने की वजह से, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 फ्रेम रेट है, तो गेम का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हार्श रहा है। और यहाँ पे जो गेम है वो बहुत ज्यादा स्टक हो रही थी और हैवी हो रही थी, जिसकी वजह से गेम खेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और इसी के साथ साथ ये फोन आपको 4G में अवेलेबल होगा और NFC की सपोर्ट आप लोगों को इस फोन में अवेलेबल नहीं होगी। तो ये था दी ओवरऑल रिव्यू वीवो Y19s का। उम्मीद है आप लोगों को रिव्यू बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग इस मोबाइल को परचेज मत करें। अगर आपने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 43,000 का मोबाइल परचेज करना है तो 4 से 5 हजार डाल के आप कैमन 30 ले लें। उसमें आपको कैमरा बड़ा जबरदस्त मिलेगा और उसके अलावा आप लोगों को बहुत सी चीजें उसमें देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपने सऊदी मार्केट में ये मोबाइल परचेज करना है 550 रियाल का, तो उससे बेहतर है आप लोग हॉनर के मोबाइल X9B पे चले जाएं, X7B पे चले जाएं, X8B पे चले जाएं, क्योंकि ये मोबाइल आप लोगों को सेम फीचर देंगे और वो भी 4G के अंदर। तो ये मोबाइल अगर आपको 4G में इतने का मिल रहा है तो भाई इसको लेने की जरूरत नहीं है।